हेलो जय हिंद फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए गणित का मॉडल पेपर लेकर आया हूं। इसमें आपको कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पता चल जाएंगे और यही क्वेश्चन दोस्तों आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। सभी स्टूडेंट वीडियो को आखिरी तक देखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बहुपद 2x³ प्लस x² में x² का गुणांक है। एक्स स्क्वायर में क्या है गुणांक में, देखो x² के गुणांक में आप देखेंगे तो कहेंगे कि कुछ नहीं है, यहाँ पर तो कोई गुणांक नहीं है। लेकिन जहाँ पे दोस्तों x अकेला रहता है वहाँ पे 1 माना जाता है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे दोस्तों x लिखा है तो यहाँ 1 लिखा हो या ना लिखा हो, इसके गुणांक में 1 माना जाता है। इसी तरह से x² के गुणांक में 1 माना जाएगा। तो ऑप्शन ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं आपका प्रश्न नंबर दूसरा। 2 प्लस √3 इंटू 2 माइनस √3 का सरलतम रूप इनमें से कौन है। देखो, इसके लिए एक फार्मूला लगा सकते हैं, ये स्क्वायर माइनस b²। ठीक है, इसका एक फार्मूला होता है। ये 2 को मान लेते हैं, b √3 को मान लेते हैं, तो ये की वैल्यू 2 है, इसका स्क्वायर करेंगे। √3 b के बराबर है तो इसका स्क्वायर करेंगे, तो √3 का स्क्वायर 3 होता है और ये 4 में से 3 जाएगा। 2 का वर्ग क्या होता है दोस्तों, जी हाँ 4 होता है और 4 में से 3 घटाएंगे तो आपका आंसर 1 आने वाला है। तो ऑप्शन ये राइट आंसर हो जाएगा। इसमें भी ऑप्शन ये एंड उसमें भी ऑप्शन ये ही सही है। दोनों का उत्तर 1 1 आया है। दोनों अक्षों के कटान बिंदु को क्या कहते हैं। दोनों अक्षों के कटान बिंदु को क्या कहते हैं। दोनों अक्षों के कटान बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों जहाँ पे ये दोनों अक्ष काटते हैं उसे मूल बिंदु तो कहते ही हैं, और इसके निर्देशांक 0,0 के रूप का होता है। ये भी आता है एग्जाम में। ठीक है, मूल बिंदु के निर्देशांक बताइए, तो मूल बिंदु के निर्देशांक 0,0 होते हैं। ठीक है, देखिए चौथा प्रश्न, यदि x बराबर -2 y बराबर 3 समीकरण 3x प्लस 5y इक्वल टू k, यहाँ पे k है, के हल हो तब के का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे x का मान रख दीजिए x की जगह पर। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है -2 और y की जगह पर y का मान 3 रख दीजिए। बस आपका आंसर आ जाएगा। कमेंट करके बताइए कितना आएगा इसका आंसर, जल्दी से, मुझसे पहले सब लोग करेंगे। 3 x की वैल्यू -2 है प्लस 5 y की वैल्यू 3 है बराबर के दिया हुआ है। यहाँ से -6 आ जाएगा प्लस यहाँ से 15 आ जाएगा। 15 में से 6 घटा दीजिए, आपका आंसर आने वाला है यहाँ से 9। ठीक है, बराबर के की वैल्यू आपका आ जाएगा 9। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा आपका। यहाँ पे ऑप्शन सी है, यही राइट आंसर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, 65 डिग्री का संपूरक कोण कौन होगा। संपूरक कोण आपको पता होना चाहिए पहले किसे कहते हैं, तो नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं दोस्तों, संपूरक कोण क्या होते हैं। देखो, ये इस क्वेश्चन को करने से पहले इसे कर लेते हैं जिससे कि आपको संपूरक कोण का ज्ञान हो जाए। जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है उसे संपूरक कोण कहा जाता है। तो एक कोण तो दिया हुआ है 65 डिग्री, तो 65 डिग्री का संपूरक कोण पूछा गया है, यानी कि 65 डिग्री एक कोण है और बी मान लेते हैं इसका संपूरक कोण है, और इन दोनों का योग ही संपूरक कोण होता है जो बराबर होता है 180 डिग्री के। तो यहाँ से दोस्तों बी अकेला रहेगा और 65 को इस राइट हैंड साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री, तो 180 डिग्री में से 65 डिग्री घटाएंगे तो आपका आंसर आने वाला है 115 डिग्री। ठीक है, 115 डिग्री आपका आंसर आपको प्राप्त हो चुका है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। याद रखिएगा दोस्तों, संपूरक कोण दो कोणों का योग होता है और वो योग किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के। ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। सातवां प्रश्न देखिए क्या कहता है। सातवां प्रश्न है, त्रिभुज के दो कोण 70 डिग्री व 50 डिग्री हैं,
तब तीसरा कोण होगा। त्रिभुज के दो कोण दिए हुए हैं और तीसरा कोण पूछा गया है। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग आप जानते हैं 180 डिग्री होता है, जिसमें दो कोण दिया हुआ है, ये बी सी। इन तीनों कोणों का योग दोस्तों 180 डिग्री होता है। इसमें आपका ये और भी मान लो दिया हुआ है, सी ज्ञात करना है। तो ये है आपका 70, बी है आपका 50 एंड सी आपको ज्ञात करना है। इन तीनों का योग 180 डिग्री के बराबर है। यहाँ से 70 और 50 कितना हो जाएगा 120। तो सी प्लस 120 या 120 प्लस सी डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है। अब यहाँ से 120 को इस साइड ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 180 डिग्री में से 120 डिग्री को घटाना रहेगा। तो यहाँ से दोस्तों 180 डिग्री में से 120 डिग्री घटाएंगे तो आंसर आपको मिलेगा 60 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन बी में दिया हुआ है, यही राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आधार x तथा ऊंचाई y बराबर 8 सेंटीमीटर वाले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो x का मान बताइए। ठीक है, x का मान इनमें से क्या होगा या कौन होगा। ठीक है, तो बताइए दोस्तों। आधार आपका दिया हुआ है x, ठीक है, यही बताना है। ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल 88 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, आधार x इसको ज्ञात करना है। आधार को ऊंचाई यहाँ पे 8 सेंटीमीटर दी हुई है समांतर चतुर्भुज की। फिर समांतर चतुर्भुज का दोस्तों 88 सेंटीमीटर क्षेत्रफल दिया हुआ है और आपको x का मान बताना है। x भुजा की लंबाई कितनी होगी ये पूछा गया है। ठीक है, तो x भुजा की लंबाई आप लोग बताइए क्या होगा। लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लेंथ एंड ब्रेथ बराबर होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, तो लेंथ तो दिया हुआ है, लेंथ नहीं दिया हुआ है। यहाँ ब्रेथ हमने लिख दिया है, रुको इसे रिमूव करते हैं। ये हाइट है। ठीक है, लंबाई और ऊंचाई का गुणनफल बराबर होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल के। ठीक है, लंबाई और ऊंचाई का गुणनफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो L दिया हुआ है आपका x, L यानी आधार। ठीक है, इसे ये लिख देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लंबाई या आधार एक ही है। x गुणे h कितना है 8 सेंटीमीटर बराबर ये कितना है एरिया, समांतर चतुर्भुज का एरिया कितना है 88 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से x बराबर ये गुणे में ही इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 ये रही हम 11 और 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर उड़ जाएगा, 1 सेंटीमीटर बचेगा। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, समझ आ रहे हैं तो थम्स अप कीजिए, एक बार कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर समझ नहीं आ रहे हैं तो बताइए ये भी। तो मैं दोस्तों अगली वीडियोस में आपको और बढ़िया से समझाऊंगा, जिससे कि आपके दिमाग में सभी क्वेश्चन सेट हो जाएंगे, आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, आप घर पर एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। एक बार मैं बता दूंगा और वही क्वेश्चन दोबारा आप घर पर ट्राई कर लेते हैं, खुद से अपनी मेहनत से उसका आंसर निकाल लेते हैं, तो ज़रूर दोस्तों आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, उस क्वेश्चन को। ऐसे सबके साथ में होता है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, सॉल्यूशन उसका गलत ही आप करेंगे। ठीक है, तो जितना हो सके उतना अभ्यास कीजिए। किसी वृत्त का व्यास 2.8 सेंटीमीटर दिया है, वृत्त की त्रिज्या होगी। वृत्त की त्रिज्या दोस्तों वृत्त के व्यास की आधी होती है। वृत्त की त्रिज्या वृत्त के व्यास की आधी होती है, यानी कि वृत्त का व्यास इतना दिया हुआ है, कितना है 2.8 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या इसकी आधी होगी, तो इसका आधा करेंगे तो कितना आएगा 1.4 आएगा ना। हाँ, 1.4 आएगा, 1.4 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आधा कर दीजिए आंसर आ जाएगा।
यदि त्रिभुज की भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इनमें से क्या होगा। ये हीरोन के सूत्र पर आधारित क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है हीरोन का सूत्र। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। जितने भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं ना, सब विद्यार्थी इस क्वेश्चन को हल करेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को हल्के में लिए तो ये क्वेश्चन आपको हल्का कर देगा, ध्यान रखना। क्योंकि हीरोन के सूत्र पर एक ना एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आने वाला है। तो अभी से दोस्तों हीरोन का सूत्र नहीं याद किए हैं तो याद कर लें अभी से, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन मिलेगा, एक या दो क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा पेपर में हीरोन के सूत्र पर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करके बताएंगे इन चारों ऑप्शंस में से क्या होने वाला है। तो आशा करते हैं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। आगे भी क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को बाद में कराएंगे, पहले आप लोग इतना प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आने वाली है, इसका पार्ट 2। तो सभी लोग उस वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बहुत जल्द वो वीडियो आपको मिलेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।